कुंज बिहारी श्री हरिदास गोपी भाव रसधार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसके पूर्व हमने चर्चा की थी कि इस भूमि पर आकर ये जीव कष्ट क्यों पाता है। तो इसका निष्कर्ष यही निकला था कि जब जीव कृष्ण से विमुख होता है तो उसको स्वतः ही कष्ट प्राप्त होने लगते हैं, क्योंकि संसार में यदि कोई सुख की किरण है, यदि कोई आनंद की उम्मीद है, तो वो केवल और केवल एकमात्र श्री कृष्ण है। आज अब देखिए कि हम सुख की चाह में क्या कुछ नहीं कर रहे, लेकिन वस्तुतः उसके अंत में हाथ क्या लग रहा है? दुख ही तो हाथ लग रहा है। तो इसका कारण क्या है? इस पर विचार करने की बहुत आवश्यकता है। अब देखिए, आप किसी भी चीज़ के पीछे जब भागते हो तो उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए आप पूरे तन मन से लग जाते हो, लेकिन क्या कभी हमारे मन में ये विचार आया कि हमें इस जीवन के कल्याण के लिए भेजा गया था? लेकिन आज हम अपने कल्याण का रास्ता नहीं खोज रहे। हम इसी में अपना कल्याण समझते हैं कि 2-4 व्रत कर लिए, कुछ उपवास कर लिए, एकादशी कर ली, हो गया कल्याण। नहीं, ऐसे नहीं होगा। जीव को यदि अपने कल्याण का मार्ग खोजना है तो आपको कृष्ण प्राप्ति की तीव्र इच्छा जगानी होगी। ये मैं बार बार कहा करता हूँ कि जब तक जीव के मन में कृष्ण को प्राप्त करने की लालसा नहीं उठेगी, तब तक वो अपने कल्याण के बारे में सोच भी नहीं सकता। आज हम कहते हैं कि महाराज हमारे पास तो भजन करने का समय नहीं है, हमारे पास नाम जप करने का समय नहीं है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जिस दिन आपके पास एक श्वास लेने का भी समय नहीं होगा, और तब आपको याद आएगी इस नाम जप की। तब आपको लगेगा कि काश हम कृष्ण प्राप्ति के लिए अग्रसर हो जाते हैं, तो हमें पुनः इस 84 के बंधन में नहीं पड़ना पड़ता, पुनः हमें इस जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाना पड़ता। अब देखिए, हम पहली बार मनुष्य जन्म लेकर नहीं आए हैं। इसके पहले कितने ही बार हम कितने ही जन्मों से भटके हुए हैं, कितनी ही योनियां हमने प्राप्त की है, लेकिन आज तक हमें वो नंद का छोरा नहीं मिला। जिस दिन ये बात समझ में आ गई, यकीन मानिए उस दिन कृष्ण दूर नहीं, उस दिन कल्याण दूर नहीं। आज हमारे कष्टों से, हमारी चिंताओं से यदि मुक्ति का केवल और केवल एक मात्र कारण हमें नज़र आता है तो वो नंद का लाल है। गोपियाँ कृष्ण से यही कह रही हैं कि आप हमें भले ही नरक दे देना, लेकिन उस नरक में भी यदि आपकी याद हमें आती है तो नरक भी हमारे लिए तो वैकुंठ हो जाएगा, हमारे लिए मोक्ष हो जाएगी। देखिए, जो भक्त होता है वो भगवान से मोक्ष की कामना भी नहीं करता। तो गोपियाँ कृष्ण से मोक्ष नहीं चाहती। गोपियाँ कृष्ण से केवल और केवल एकमात्र श्री कृष्ण को चाहती हैं। अब हो सकता है कि आपके इस जीवन के कई उद्देश्य हों। किसी का उद्देश्य धन कमाना हो सकता है, किसी का अपना नाम कमाना हो सकता है, कोई चाहता है कि पूरे विश्व में मेरी ख्याति हो, कोई चाहता है मेरे पास अच्छा बंगला हो, अच्छी गाड़ी हो। देखिए, ये जो सब चीज़ें हैं वो भौतिक इच्छाएं तो हो सकती है। देखिए, सांसारिक इच्छाओं के पीछे हमने कई जन्म व्यर्थ गवा दिए, लेकिन आप यकीन मानिए ये जो जन्म है वो आपको व्यर्थ नहीं गवाना। जिस दिन आपको ये बात समझ आ गई, उस दिन आप केवल और केवल अपने कल्याण के पीछे, केवल और केवल अपने इस जीवन के
ठहराव के पीछे भागेंगे। आज हम बहते जा रहे हैं लेकिन ठहरना कहाँ है ये नहीं पता। आज हम इस जीवन की भागादौड़ी में इतने व्यस्त हैं कि हमें मालूम ही नहीं कि हमें जाना कहाँ है। और आप विश्वास कीजिए, जिस दिन आपको अपने जीवन की राह का पता लग गया, जिस दिन आपको अपने जीवन के इस लक्ष्य का पता लग गया, जिस दिन आपको उस ठाकुर से किए हुए वादे का पता लग गया, उस दिन आपको कोई कहेगा नहीं कि आपको क्या करना है। उस दिन आपका जो मन है, उस दिन आपकी जो अंतरात्मा है, वही आपको राह दिखाने लग जाएगी। तो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, कृष्ण को प्राप्त करने के लिए आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुननी होगी। अब कई लोग कहते हैं कि भाई हमें क्या इसके लिए तपस्या करनी होगी, साधना करनी होगी, व्रत उपवास करने होंगे? बिल्कुल नहीं। इसके लिए सीधा सा मार्ग है और वो है विश्वास। आप ये विश्वास कर लीजिए कि आप कृष्ण के हो और कृष्ण आपके हैं। दूसरा कोई इस संसार में हमारा नहीं है। इसके पूर्व भी हमारे कितने ही रिश्तेदार, लेकिन आज हमें उनमें से किसी का नहीं पता। तो देखिए, जीव को अपने कल्याण की ओर तो अग्रसर होना ही पड़ेगा। गोपी भाव रसधार में आज के लिए बस इतना ही। हमारी श्रृंखला से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। कुंज बिहारी श्री हरिदास।